आप अपने बारे में कुछ बताइए। वैसे मेरा नाम मिंगमा शेरपा है। हम्म, तो शेरपा एक यहाँ पे भूटिया हम लोग ट्राइबल भूटिया ट्राइब में ट्राइब, आते हाँ। हैं, कम्युनिटी के अंडर में आते हैं बी। और मैं यहाँ इस स्कूल का इंचार्ज 2016 से, मतलब मैं यहाँ हूँ एज ए हम्म, इंचार्ज। हम्म, और 2021 में मुझे आ, भारत के सर्वश्रेष्ठ सम्मान हमारे टीचर्स के लिए हम्म, नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो स्टेट लेवल की बात करेंगे तो 2018 में मुझे यहाँ सिक्किम का जो हमारे शिक्षा विभाग द्वारा कमेंडेशन अवार्ड प्रदान किया गया था। और 2019 में मुझे फिर स्टेट अवार्ड प्रदान किया गया था। और उसके साथ साथ में मैंने राष्ट्र का सेवा के लिए मैंने ये जनगणना में और ये वोटर लिस्ट तैयार करने में भी काम किया था। तो उसके लिए भी मुझे बेस्ट PLO अवार्ड मुझे 2018 में मिला था। अच्छा। तो और अभी अब 2016 से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। और अभी मेरा और 2025 तक मेरा सर्विस है, उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊँगा। अच्छा। और आप लोग यहाँ पे आए हमारे इस सिक्किम के, मोस्टली ये पहले उत्तर सिक्किम कहा जाता था, तो अभी उत्तर सिक्किम का डिस्ट्रिक्ट मंगन है। और मंगन का लूम गांव में और इस प्राथमिक पाठशाला में आप लोग आए, इसके लिए मैं आप लोगों को स्वागत और धन्यवाद को आपको बहुत धन्यवाद यहाँ के लोगों को। और यहाँ के लोग इतने अच्छे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे लगते हैं हमारे फैमिली जैसे हैं, और मतलब दिल छू जाते हैं जैसे इन लोगों ने हमें ट्रीट किया है। और जहाँ पे मैं रुका हूँ वो भी काफ़ी अच्छे हैं, और लोग यहाँ पे मीन्स लोग से ही एक तरह से ऐसा लगाव हो जाता है जहाँ भी जाते हैं हम लोग। और लूम सबसे अच्छा मुझे लगा सिक्किम, जब से मैं इधर घूम रहा हूँ। और नॉर्थ ईस्ट में घूम रहा हूँ, करीब आज से 5-6 महीने से मैं नॉर्थ ईस्ट घूम रहा हूँ। मैं बहुत सारी स्टेट से लगे हूँ अभी। उसके बाद अभी मैं सिक्किम आया हूँ। तो और यहाँ बताइए यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं और कहाँ तक क्लास है यहाँ पे? तो क्योंकि ये मेरा प्राथमिक पाठशाला है, हाँ, तो यहाँ प्राइमरी 5वीं तक मतलब पढ़ाई होता है। और इस लास्ट ईयर इसमें 32 बच्चे थे, तो इस साल एक बच्चा कम है, 31 बच्चे हैं सर टोटल करके। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है इसीलिए। जी। तो यहाँ पे 30-31 बच्चे ऐसे करके ना। हाँ हाँ। हाँ। और टीचर्स के फंड, टीचर्स लोग मतलब फंड्स किस तरह से मैनेज होते हैं? ओके, तो यहाँ पे जो एजुकेशन मीन्स टीचर की जो फंडिंग होती है वो जी। कौन से गवर्नमेंट के द्वारा होती है और कैसे होती है? टीचर्स का फंडिंग तो सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा ही होता है। अच्छा। और अभी मेरे यहाँ पे 5 टीचर है, तो उसमें से 4 टीचर जो है रेगुलर है, और एक टीचर जो है उनको अभी प्रोबेशनरी टीचर कहा जाता है। इससे पहले उनको एडॉक में कहा जाता था, लेकिन अभी उनको प्रोबेशनरी टीचर कहा जाता है। तो एक है, और मैंने अभी क्योंकि अभी 5 टीचर को 5वीं कक्षा के साथ में फिर हमारा 2 किंडरगार्टन भी है, तो LKG और UKG को साथ साथ में बाल बाटिका को चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैंने सरकार से मैंने विनती किया है कि मुझे रिक्वेस्ट डाला हुआ है। और क्योंकि अभी इंटरव्यू भी चल रहा है, तो PPT का और लैंग्वेस्टिक प्राइमरी टीचर का, तो मुझे सरकार द्वारा और डिपार्टमेंट द्वारा आश्वासन दिया गया है कि ये इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद प्लेसमेंट भी हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब और भी टीचर यहाँ पे जुड़े हैं? जी, और 2 टीचर जुड़ेंगे। अच्छा, PT के लिए और जो आपने बताया जी, लैंग्वेज के लिए। PPT के लिए और लैंग्वेज के लिए। हाँ। फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। हाँ जी, हाँ, मतलब एक्चुअली जो बिहार में जो स्कूल्स वगैरह होते हैं, मैंने देखा है वहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे चीज़ें, वहाँ पे इतना भी गरीबी है कि अच्छे स्कूल्स में फैसिलिटीज़ नहीं हो सकती, लेकिन कुछ चीज़ है जैसे कि लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं। अगर कोई फंड्स आता है तो वो लोगों के जेब में ही रह जाता है। मोस्टली ऐसे ही बिहार इन सब चीज़ को लेके भी थोड़ा सा डाउन है, बाकी करप्शन जिसे कह सकते हैं आप। लेकिन मैं यहाँ पे देखा ग्राउंड लेवल पे चीज़ें बहुत अच्छे से काम, मैंने कुछ देर पहले मैं सब जगह घूम के वीडियोस बना चुका हूँ, तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छे, तो मुझे बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। जैसे कि सबसे अच्छा तो मुझे वो तरीका लगा जहाँ पे उन्होंने प्लास्टिक का बहुत अच्छे से यूज़ किया है। जैसे उन्होंने प्लास्टिक को कट किया और उसमें मिट्टी डाला, और इतना ब्लेस्ड होने के बावजूद, मतलब चारों तरफ फ्लोरा एंड फौना से भरा हुआ है, मतलब जंगलों से भरा हुआ है,
फिर भी यहाँ पे मतलब पेड़ लगाए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली लेवल पे। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो बाकी लोग भी अगर देखें तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ से सीख रहा हूँ। देखिए, हमारा अगर पर्यावरण ही नहीं रह गया तो संसार में कुछ भी नहीं सही रहेगा। बात है। तो हमारा कर्तव्य यही रहेगा कि पर्यावरण को सबसे पहले तो सुरक्षित रखना है। और क्योंकि बच्चों क्लास पहली कक्षा से बच्चों को यही सिखाया जाता है कि हमें पर्यावरण से क्या क्या मिलता है और हमारा उनका पर्यावरण का योगदान क्या है। तो अब क्लास 5 तक आते आते और फिर हम लोग टीचर का भी यही काम बनता है और अभी जो सिलेबस में भी यही डाला है कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और उनका उपभोग भी ज़्यादा नहीं करना है ना, जितना ज़रूरत है उतना ही करना है। तो इस तरह से, और यहाँ पे क्योंकि प्लास्टिक जो है एक अभी यहाँ पे संकट पैदा कर रहा है ना, तो बच्चे को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं कि उनको 4R में हम लोग मतलब उनको इम्फेसिस दे रहे हैं और सिखा रहे हैं, बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं कि उनको रिसाइकल कीजिए या तो रीयूज़ कीजिए और या तो उसका चलाना ही रिड्यूस कर दीजिए। है ना। तो इस पद्धति से हम लोग बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। तो और उसका जो उदाहरण, जैसे हम लोगों ने यहाँ स्कूल का एरिया सराउंडिंग में भी प्लास्टिक को किस तरह से उनको उपयोग किया जाता है, उनको वेस्ट को हम लोग रिसोर्स बना सकते हैं, वो दिखाने के लिए, मेनली वो बच्चों को सिखाने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, बच्चों को सिखाने के लिए हम लोगों ने प्रयास जरूर किया है सर। और मैंने ये भी वहाँ पे जब मैं रुका हुआ था तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे मोस्टली चीज़ें जो होती हैं ना वो हम लोग खुद उगाते हैं और एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक है। और लोकल को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। यहाँ पे लोकल चीज़ें ही यूज़ की जाती है, बाहर से आई हुई चीज़ें नहीं यूज़ की जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोकल चीज़ें यूज़ करेंगे तो प्लास्टिक वगैरह जो है वो भी पैकेजिंग वगैरह नहीं होगा, तो हम लोग प्लास्टिक भी ज़्यादा नहीं आएगा। तो मतलब इससे भी हम लोग इन्वायरमेंट को जो है सुरक्षित रख सकते हैं। और ये प्लास्टिक जो उपयोग नहीं कर सकते, मतलब इस करने का मतलब ये है मतलब लोकल का जो ऑर्गेनिक फूड का, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का यूज़ करने का यही उद्देश्य है कि हमें जो प्लास्टिक वगैरह जो भी है, जितने भी कीटाणु वगैरह यूज़ करके अथवा जो ये फर्टिलाइज़र यूज़ करके हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग उगाते हैं, तो उससे हमारे वो इनडायरेक्टली हमारे शरीर में चला जाता है। तो इसके कारण अनेक बीमारियां जैसे मतलब हो जाता है। तो इसलिए सुरक्षित रखने के लिए, और फिर एक जो हमारा विलेज टूरिज्म का उद्देश्य यही है कि हमारे टूरिस्ट क्यों आए, क्यों आए, हमारे टूरिस्ट क्यों आए, कुछ तो यूनिकनेस है। और यही हमारा लूम का और हमारे सिक्किम का यही है कि यहाँ पे आप लोगों को मतलब ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिलेगा, जो लोकल फूड मिलेगा। तो वही है इसके चलते। और अभी हम लोग वो ऑर्गेनिक मिशन की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अभी वर्मी कंपोस्ट वगैरह, एक खाद वगैरह भी बना रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ यूरिया यूज़ नहीं करते हम लोग, केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करते हैं। और जो गाय का गोबर है ना, तो और अभी जो यहाँ जो हमारे सिक्किम का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और ICAR है, वो सब भी मतलब फार्मर्स को मदद कर रहे हैं, आगे आके मदद कर रहे हैं कि आप लोगों को किस तरह से हम लोग को खाद बनानी है। तो और जिसके द्वारा पोटाशियम और नाइट्रोजन किस में ज़्यादा है उसका ज्ञान ऑर्गेनिक तरह से किस तरह से किया जाता है सिखा रहा है सर। ये सब काफ़ी अच्छी चीज़ें जो कि यहाँ के मतलब गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है। जी सर, ये सब हम लोग सीख सकते हैं और अपने जो भी हमारे जो बिहार है, झारखंड है या फिर और भी जो स्टेट्स हैं वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जरूर कर सर। हाँ, लेकिन ऐसा है कि ऑर्गेनिक खाद हम लोग जब यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन कम होता है। तो इसको फिर ये भी हमारे लिए समस्या हो जाता है, क्योंकि हमारा तो स्टेट छोटा है। तो लेकिन अब बड़ा जगह में जो है फिर प्रोडक्शन कम होगा तो फिर ये भी प्रॉब्लम है। जैसे अभी श्रीलंका में प्रॉब्लम हुआ है ना, फर्टिलाइजर नहीं था तो ऑर्गेनिक बोला था। एकाएक हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन धीरे धीरे कर सकते, इंडिविजुअली हम लोग कर सकते हैं। सपोज अगर हमें अपने लिए उगाना है तो हम अपने फार्म में उगा सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। ऐसे अगर सभी लोग इंडिविजुअली करने लगेंगे तो इससे वो धरती से जुड़े भी रहेंगे और फिर उसके बाद मतलब पर्यावरण को भी सुरक्षित रख पाएंगे। यही हमारे बच्चों को सिखाने के लिए भी यहाँ जो शनिवार जो है वो मतलब हाफ मतलब चलता है। हाँ, तो सैटरडे में होता है मतलब 5वीं पीरियड तक ही चलता है, लेकिन उसमें उस दिन हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। तो उस दिन बच्चों को यही हम लोग सिखाते हैं, गार्डनिंग कैसे करना है, फर्टिलाइजर कैसे बनानी है। हाँ, और
बीज बोएंगे तो किस तरह से बोएंगे, हाँ, और उसका जो क्या खरपतवार निकलता है तो उसको कैसे उसको हटाना है, तो वो सब भी बच्चों को हम लोग सैटरडे को सिखाते हैं। उस दिन वो नहीं होता है, और उस दिन को करिकुलम एक्टिविटी में हम लोग योगा सिखाते हैं, तो कभी डांस सिखाते हैं, कभी म्यूजिक सिखाते हैं। तो सैटरडे बच्चों को ये है कि अभी हम लोग को बच्चों को मतलब कॉपी और पेस्ट करने का नहीं, अब उन्हें उनका भी अपना भी दिमाग यूज करना है और कार्य क्षमता पैदा करना, प्रैक्टिकल के लिए अभी हम लोग वैसे काम कर रहे हैं। ये सब काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे लगी यहाँ की। क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था। इवन हमने प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई करी, फिर भी हमारे पास मतलब इतना कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। इवन हम तो ऐसे स्कूल से पढ़े ना जहाँ के आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कुछ मिस कर दिया हूँ। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ और काश मुझे उस तरीके से पढ़ाई होती जो मैं यहाँ पे जैसे होता है, हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं बेहतर एक और अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता मुझे ग्रो करने के लिए, और शायद हो सकता है किसी अच्छे फील्ड में। एक्चुअली जब आपके जो गुरु होते हैं ना, वो आपको एक सही डायरेक्शन देते हैं ना, तो फिर आप बहुत तेजी से आगे निकलते हो। और देखिए जैसे बच्चों का माइंड जो होता है ना, वो एक तरह से खाली रहता है, तो उनके माइंड में जो भी बच्चे मतलब बच्चों से फीड किया जाएगा ना, वही चीजें वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और हमेशा के लिए याद रख पाएंगे, और एक हैबिट में अपना बिल्ड कर पाएंगे, हैबिट बिल्ड। हाँ, तो ये चीजें बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ की। और एक चीज और मुझे यहाँ के हॉस्टल फैसिलिटी जो बता रहे थे कि उनके बारे में थोड़ा सा हमें जानना है। हॉस्टल ऐसा है कि जो अभी दूर दूर में यहाँ पे जो मेनली यहाँ भी अभी आप लोगों ने देखा है कि समर में, रेनी सीजन में यहाँ का जो लैंडस्लाइड एक प्रॉब्लम होता है, और दूसरा जो छोटा छोटा ये स्ट्रीम है ना, क्या बोलते हैं आप लोग, पगडंडी, मतलब पानी ज़्यादा भरने के कारण उसको फिर पार करके आना बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो और फिर दूसरा क्या था कि इसके चलते भी बच्चे ड्रॉप आउट होते थे, तो बरसात का मौसम में वो लोग कम आते थे। तो फिर देखा, और फिर दूसरी बात है कि यहाँ पे मोस्टली पेरेंट्स जो है उनके बच्चे ही फर्स्ट स्टेज लर्नर है। तो क्योंकि माता पिता तो शिक्षित नहीं है और उन घर में उन लोग को वो लोग कुछ उसको सहायता भी नहीं कर पा रहे। सही बात है। तो अब हमारे स्कूल में फिर टीचर तो है, स्कूल भी है, लेकिन बच्चे नहीं रहेंगे और बच्चे को फिर हम लोग प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाएंगे, तो फिर इसका जो स्टैंडर्ड भी रेज नहीं कर पाएंगे ना। सही बात है। तो स्टैंडर्ड रेज करने के लिए और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए मैंने यहाँ के जो हमारे गांव के मुखिया है, तो उन सबको और पंचायत और पेरेंट्स को इकट्ठित करके उन्होंने उनको बोला कि चलो हम लोग को हॉस्टल खोल ली। हम लोगों ने अपने बलबूते पर पहले खोला था, लेकिन 2016 से हमारे सिक्किम के शिक्षा विभाग ने इसको अपने अधीनस्थ लिया। तो उस सब 16 बच्चे को स्पॉन्सर करते थे, और उसका जो फंडिंग जो था सर्व शिक्षा अभियान के तरफ से आता था। लेकिन अभी 2020 से अभी इसको समग्र शिक्षा के तरफ से हमें पैसा मिलता है। तो अभी 16 से हम लोग को कंटिन्यू अभी बच्चों को मतलब ये हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कर, जिसके कारण क्या हुआ कि बच्चों का पठन पाठन में थोड़ा वृद्धि हुआ है, अच्छा हुआ है। सर एक चीज़ और मुझे जानना है कि जैसे कि हायर एजुकेशन के बारे में, बच्चे यहाँ तक 5th क्लास तक पढ़ते हैं, फिर वो हायर एजुकेशन के लिए किस तरफ मूव करते हैं? मतलब एक तो या फिर उन्हें लोन से बाहर निकलना होता है, या हमारे सिक्किम में क्लास 5 के बाद में एक एग्जामिनेशन रखा है। अच्छा। तो वो क्लास 5 में वो चीफ मिनिस्टर्स मेरिटोरियस स्कॉलरशिप, तो छात्रवृत्ति दिया है। तो उसमें एक बच्चे तो एक चले जाते हैं। तो अभी तक मेरा बच्चा 8 बच्चा जग गया है। और यहाँ का जो बच्चे टॉप 10 में आता है, वो बच्चे को जैसे दून आर्य विद्यालय है, सिगाली हिल इंटरनेशनल बोल के है, DPH हरियाणा, और ग्वालियर सिंधिया हाई स्कूल, वो सब में बच्चों को मतलब पढ़ने का मौका मिलता है। तो वो स्कॉलरशिप के थ्रू गया, वो स्कॉलरशिप पे चला जाता है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। और दूसरा फिर यहाँ है जो एकलव्य बोल के है। तो एकलव्य में भी फिर वो बच्चे लोग टेस्ट में इंट्रेंस बैठता है और वहाँ पे चला जाता है। और दूसरा फिर है नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय में लास्ट ईयर में 2 बच्चे चला गया है। तो इस तरह से क्योंकि एक कक्षा में 5-6 साथी तो बच्चे हैं, तो बच्चे और बच्चे खुचे भी जो है मैक्सिमम मेरा ये जो
वो इस छात्रवृत्ति में जितने भी चले गए और उसके बाद रेस्ट जो है वो लोग भी फिर जो यहाँ पे एकलव्य विद्यालय उनका टेस्ट में बैठ के सब लोग एकलव्य में चला जाता है सर। तो बाहर में हाँ अपना कोई आदमी रहेगा और तो वहाँ ले जाता है, नहीं तो मैक्सिमम जो एकलव्य नवोदय में ऑब्जर्व हो जाता है हमारे यहाँ। अब मोस्ट अच्छा एक चीज़ और सर, जैसे कि जो बच्चे मतलब क्लास 5 तक पढ़ लिए, ठीक है, और उन्होंने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकाला, तो उनके लिए कोई स्कूल है जहाँ से वो 6 से 7 से फिर से बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं? यहाँ पे हमारा सबसे नज़दीक वाला स्कूल है यहाँ दीक्षु सीनियर सेकेंडरी बोल के, वहाँ पे चला जाता है। हाँ, तो लेकिन क्या है कि यहाँ पे यहाँ से आने जाने में बच्चों को दिक्कत होती है, तो हम लोग उनको पहले ही, इसलिए मैं विंटर वैकेशन में मैं बच्चों को और हमारे यहाँ शाम सुबह में हमारे टीचर सब लोग आके हम लोग उनको कोचिंग देते हैं ताकि वो लोग सब इंटरेस्ट में पास हो जाए। हाँ, नहीं, जरूरी तो भी है, इस तरह से सभी लोग चाहिए। जा रहे हैं अभी तक, मतलब यहाँ के बच्चे सब लोग मतलब उसमें चला गया। अच्छा, सब लोग टीचर्स भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर, उनको आगे बढ़ाने के लिए। जी जी जी, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी कि मतलब टीचर को लगता है जैसे ये हमारे बच्चे हैं और इनको आगे बढ़ाना हमारा काम है। तो ये चीज़ें मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। मैं पर्सनली एक्चुअली मैं ग्राउंड लेवल पे मैं वो चीज़ें देखा ना, तो मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं देखा हूँ, मैं अपने स्कूलों का हाल मैंने देखा है। दैट्स व्हाई मुझे लगा कि यार ये भी तो एक स्कूल ही है। नहीं मतलब बहुत हिट किया मुझे यार। मैं अगर कोई भी प्रिंसिपल या टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो थोड़ा सा यही कहेंगे कि सीख लीजिए कि किस तरह से बच्चों को डेवलप किया जाता है, क्योंकि वो बच्चा का ये ग्राउंड यहाँ से तैयार हुआ है, वो जिंदगी भर उसे याद रहेगा कि मैं इसी स्कूल के वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ। तो उसे हमेशा याद रहता है, अपना बचपन सबको याद रहता है कि उसने कहाँ से पढ़ाई की है, क्योंकि वो अच्छा बोल पाएंगे ना। मेरी परवरिश इस तरीके से हुई, इस तरह से मुझे एजुकेट किया गया कि मैं आज यहाँ तक हूँ, जो कुछ भी हूँ अपने माँ बाप अपने गुरु की वजह से हूँ। क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे होता है वो शिक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वही आपको मूव कराता है आगे की ओर। जी जी, प्राइमरी स्कूल का फाउंडेशन तो सबसे मेन है। ये होता है, क्योंकि वहीं से आप सब कुछ सीखते हैं। इवन पूरे कोई सा भी किताब हो वो 26 लेटर के अंदर ही आएगा, वो 1 से 10 तक गिनती के अंदर ही आएगा, कोई भी मैथ्स का कुछ भी है। तो ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फाउंडेशन जो होता है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई आप इनमें से कोई भी टीचर हैं तो अपने बच्चों को सही शिक्षा दें। और मैं यही कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, मैं यहाँ आया और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत धन्यवाद। मुझे इस तरह से गाँव में एक्सपीरियंस मिला यहाँ, क्योंकि मैं गैंगटॉक गया था और वहाँ शहरीकरण, इवन अब तो मुझे लगता है कि जो लोग शहरों से भी लोग गांव की तरफ मूव कर रहे हैं, उन लोग थक चुके हैं। ये इतना पॉल्यूशन, इतना गाड़ी, ये सब चलते चलते तो लोग धीरे धीरे गांव की तरफ भी मूव कर रहे हैं। कि लोग गांव में अब स्पेशली लोग घर खरीद रहे हैं, रह रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। थक जाते हैं वो लोग, थक जाते हैं वो जिंदगी जीते क्योंकि पहले तो लोग को तो पैसा आता है, वो लोग मूव करते हैं। फिर वहां जब देखते हैं यार यहाँ भी वही हाल है, तो फिर वो लोग घूम के फिर यहीं आते हैं। तो दैट्स व्हाई मैं ये कहता हूँ कि चीज़ें सही रखें, बच्चों को सही पढ़ाई दें और ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करें। और सर से मिलके बहुत अच्छा लगा, फिर से एक बार बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।